हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ स्पेशल जानकारियाँ लेकर आए हैं और जिनके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो पहला चीज़ ये है कि हमने पिछले क्लासों में विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ के बारे में काफ़ी अच्छे से समझा है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि बायोग्राफी में पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी पॉइंट ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं। तो उन्हीं पॉइंट में से हम कुछ पॉइंट लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला पॉइंट ये है कि इनके लिए ब्राउनिंग ने इनके लिए लिखा है, फॉर अ हैंडफुल सिल्वर ही लेफ्ट अस। फॉर अ हैंडफुल सिल्वर ही लेफ्ट अस। इनकी पहला जो पॉइंट है इनके लिए, इन्होंने एक जो लिखा है, फॉर अ हैंडफुल सिल्वर ही लेफ्ट अस। एक बात जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कही थी। किसने कही थी? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कही थी। देखिए, एक चीजें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में आती हैं। ऐसे मतलब किसी पोएट से कोट्स आते हैं कि एक चीजें किसने कहा था इनके बारे में, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए और ये जरूर हमको ध्यान देनी चाहिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए फॉर अ हैंडफुल सिल्वर ही लेफ्ट अस। एक बात किसने कही थी? एक बात ब्राउनिंग ने कही थी। इसमें बात दूसरा चीज है, इट इज एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। ये तीसरे अगला कोट से, इट इज एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। एक बात जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, एक बात जो है पेटर ने कही थी। जिन्होंने कही थी? पेटर ने। ये दो कोट्स हुए। तीसरा कोट्स हमारा है, द रोमांटिक एंड क्लासिक इन नेचर। एक बात भी जो है पेटर ने ये बात कही है, ठीक है ना। एक चीज, इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये चीजें किसने कही है और किसके बारे में कही है। कभी कभार आपके बारे में भी आ जाता है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने फॉर अ हैंडफुल सिल्वर ही लेफ्ट अस, ये बात किसके लिए गई थी। कभी ये आ जाता है कि विलियम पीटर ने इट इज एडिशन स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, एक किसके लिए कही थी। या कभी ये भी आ सकता था रोमांटिक एंड क्लासिक इन नेचर, ये बात किसके लिए कही गई है, ये बात इस कोट्स किससे रिलेटेड है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हमारे लिए आती हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि आपके लिए बहुत कम आएगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ। तो चीज़ें आ जाती है, ऐसा भी नहीं कहने की नहीं आएगी, लेकिन ये चीज़ें कम होती हैं। लेकिन अक्सर जो है जो आपको लिए इंपॉर्टेंट चीज़ों में आती है कि ऐसे कोट्स आते हैं कि ये चीज़ें किसके लिए किसने कही थी। अगला टर्म इनके लिए है कि जब, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि एसटी कॉलेज से इनकी मुलाकात जो है, एसटी कॉलेज से विलियम वर्ड्सवर्थ की मुलाकात जो होती है वो 1795 में होती है। कब होती है? 1795 में होती है। और उसके बाद इनकी दोस्ती जो चलती है ये 1810 तक चलती है। इनकी दोनों लोगों की जो दोस्ती होती है, एसटी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ की जो मित्रता होती है, मित्रता तो कभी तो इनकी मित्रता इतनी तेज चली कि एक दूसरे को न देखते तो चैन नहीं आता। जय और वीरू वाली दोस्ती हो गई थी। और उसके बाद क्या होता है कि एक दोस्ती 1810 तक चलती है। एसटी कॉलेज वहां से उनके लिए लिखते हैं टू विलियम वर्ड्सवर्थ लिख करके इनके लिए लिखते हैं एसटी कॉलेज, और विलियम वर्ड्सवर्थ इनके लिए लिखते हैं टू द कॉलेज, जिसको बाद में प्रील्यूड के नाम से जानते हैं। जो प्रील्यूड पोएम होती है, प्रील्यूड जो इनका वर्क है, जो इनकी बायोग्राफिकल वर्क है, वो बायोग्राफिकल वर्क को विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो नाम दिया था, वो नाम जो है टू कॉलेज दिया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और इनकी बहन डोर्थी, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो डोर्थी ने उनको नाम देते हैं ग्रोथ्स ऑफ अ पोएट्स माइंड। ये प्रील्यूड को ये नाम जो है डोर्थी देती है। और प्रील्यूड नाम है, जो द प्रील्यूड नाम है,
ये द प्रेल्यूड जो वर्क का नाम है, ये नाम मैरी हचिंसन देती है, ठीक है ना। तो 3 नाम है। तो मतलब आप देख रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ ने कॉलेज के लिए लिखते हैं टू कॉलेज करके, और ये जो है उनके लिए लिखते हैं। इतनी गहरी दोस्ती थी, लेकिन दोस्ती कितने दिन तक चलती है? 1810 तक चलती है। लेकिन आप एक भी जान लीजिए कि एसटी कॉलेज की दोस्ती जो है, एक दोस्ती इनसी भी थी, और एसटी कॉलेज जो है दोस्ती के मामले में काफ़ी फेमस थे। एसटी कॉलेज का फ्रेंड सर्कल जो था बहुत तरफ बड़ा था। एसटी कॉलेज के बारे में आप जानते हैं कि इनकी दोस्ती जो है चार्ल्स लैम्ब से बहुत पक्की दोस्ती थी। चार्ल्स लैम्ब से तो उनके अंत समय तक दोनों जो है मित्रवत रहे। तो ऐसी भी दोस्ती थी। और आप जानते हैं कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ की दोस्ती इनके साथ हो गई, तो मतलब ऐसी दोस्ती थी कि बस अब तुम्हारे बिना हमारा चैन नहीं लगता। तो अब आप जान लीजिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो रहते थे नेदर स्टोवे में रहते थे। कहाँ रहते थे? नेदर स्टोवे में रहते थे विलियम वर्ड्सवर्थ। तो अब इनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा हो गई कि विलियम वर्ड्सवर्थ भी कहे भाई हम भी तुम्हारे घर के बगल में अपना मकान बनाएंगे, ठीक है। तो वो भी आ जाते हैं कहाँ? वो भी इनके पास आ जाते हैं एल्फॉक्सटन में आ जाते हैं। कहाँ आते हैं? एल्फॉक्सटन में आ जाते हैं। कभी कभार दिमाग से उतर जाता है थोड़ा सा, तो एक चीज़ें बहुत माइंड करने वाली बातें नहीं है कि एसटी कॉलेज जो है 1795 में 1810 तक इनकी दो लोगों की दोस्ती होती है। एसटी कॉलेज उसमें जो है नेदर स्टोवे में रहते थे। तो एसटी विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना मकान जो है कहाँ पर बना लिया? यहाँ पर बना लिया। और उसके बाद आप जानते हैं कि जब यहाँ पर रहते थे तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ और इनकी बहन जो है डोरोथी वर्ड्सवर्थ थी, वो भी इनके साथ रहती थी। और उनसे डोरोथी से जो है 1894 में इनकी मुलाकात हुई थी। क्योंकि आप जानते हैं बचपन में जब इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है 1787 में, तो डोरोथी जो है ग्रैंड माँ के यहाँ चली जाती हैं, और इनको जो है हॉक्सेट में भेज देते हैं। इनके पिताजी जो है हॉक्सेट ग्रामर स्कूल में भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो इस तरह जो है दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो ये लोग दोबारा जो मिलते हैं वो जो दोबारा मिलते हैं वो 1794 में मिलते हैं। किसे मिलते हैं? 1794 में मिलते हैं। और दूसरी साल इनकी दोस्ती हो जाती है इनसे, और फिर 2 साल बाद 1797 में जो है 1797 में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है आके अपने आप को कहाँ सेट कर लेते हैं? यहाँ पर सेट कर लेते हैं। उसके बाद अगला जो है देखिए 5वां जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम से रिलेटेड थ्योरी है, जिसको हम बोल रहे हैं। अगर आप हम तो बताएं आपको कि हमारी क्लास आप लिया करिए तो नोट्स जरूर लेकर बैठा करिए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक थ्योरी लिखी है पोएम से रिलेटेड, जो कि उन्होंने प्रीफेस में जो 1800 में प्रीफेस दिया था रिल्के बैरेट के एडिशन में। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि पोएट्री के लिए लिखा है कि द spontaneous flow of powerful feelings. It takes its origin from tranquility. फिर से एक बार, the spontaneous flow of powerful feeling, मतलब था spontaneous मतलब लगातार बिना डिस्टर्ब हुए, अनडिस्टर्बेंस, फ्लो किसकी? पावरफुल फीलिंग। हम फीलिंग कैसी? पावरफुल फीलिंग के लगातार बहाव किसी कहते हैं, उसी का नाम पोएम होती है। और इट टेक्स इट्स ओरिजिन, और इनका ओरिजिन जो पोएम इस जो फीलिंग है, इस फीलिंग की ओरिजिन कहाँ से होती है? शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत जो होती है उस इमोशन से होती है। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन इन ट्रैंक्विलिटी। जो इमोशन जो है एकांत में जब नेचर के साथ हम रहते थे तब उनके साथ उस समय वाली इनकी उत्पत्ति होती है। तो इनकी पोएम की डिफिनेशन थी क्या? फिर से बात देख लेते हैं। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ powerful feeling, it takes its origin from emotion in tranquility, ठीक है? इसके बाद आगे हम चलते हैं कि देखिए आप 1798 और 1799 में, जब आप जानते हैं कि 1798 में तो इनका भाई चल ली रिल्के बैरेट पब्लिश हुआ। रिल्के बैरेट चारों तरफ फैल गया भाई। रिल्के बैरेट एक से एक पोएम है जिसमें इनकी जानते हैं टिंटन एबी,
ST कॉलेज की जो है द राइम ऑफ एंशिएंट मैन पूरा जो है फेमस हो गई भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो विलियम वर्ड्सवर्थ तो जो है खुशी से पूरे नहीं जमा रहे, चलो भाई और जब आदमी को सफलता मिल जाती है तो आदमी जो है कहाँ निकल लेता है, घूमने के लिए निकल लेता है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ महाशय भी जो है घूमने के लिए निकल लेते हैं। कहाँ के लिए निकल लेते हैं? और ये निकल लेते हैं जर्मनी के लिए। कहाँ चले जाते हैं? जर्मनी चले जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। और यहाँ पर कहाँ रहते हैं? यहाँ पर ये लोग जो है जर्मनी में जाकर गोल्सन रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गोल्सन में। देखिए ध्यान दीजिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब जर्मनी गए थे, जर्मनी जाके कहाँ रहते? गोल्सन में रहते। और गोल्सन में ही वो जगह थी जहाँ इन्होंने लूसी पोएम लिखी थी। जो लूसी पोएम है, सी ट्वेल्थ अमंग अनट्रोडन वे, हाँ ऐसे ये सब जो पोएम थी। कौन सी पोएम है? लूसी पोएम है। लूसी पोएम है स्टैंड फिट ऑफ पैशन हैव आई नोन, पहला पोएम था। दूसरा है सी ड्वेल्ट अमंग अनट्रोडन वे। तीसरा आपका है 3 years सी ग्रो। चौथी पोएम थी कि आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मेन, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मेन। अब पांचवी पोएम है आज स्लम्बर डिड माई स्पिरिट, आज स्लम्बर डिड माई स्पिरिट। ये इनकी 5 पोएम थी। और पहली पोएम कौन सी थी? फिर से बार सुन लीजिए, स्टेंज फिट ऑफ पैशन हैव आई नोन। दूसरी सेकंड पोएम है लूसी पोएम में, सेकंड पोएम है सी ड्वेल्ट अमंग अनट्रोडन वे। तीसरी पोएम इनकी जो है वो है आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मेन। चौथी पोएम जो होती है वो चौथी पोएम है 3 years सी ग्रू। और फिर पांचवी पोएम आती है इनकी, वो आती है आई स्लम्बर डिड माई स्पिरिट। इस तरह 5 पोएम थी जो लूसी पोएम, जिसको लूसी पोएम के नाम से जाना जाता है। और उन लूसी पोएम जो है वो कहाँ पर इन्होंने लिखी थी? वो जब जर्मनी में गए थे, गोल्सन में वो रह रहे थे, तो उस समय इन्होंने ये पोएम लिखी थी। आगे हम चलते हैं इनके बारे में और कुछ जानकारी, देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो एक चीज़ आगे हम चल रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ और चीज़ें देखने के लिए। तो इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है इनसे रिलेटेड, ये टॉपिक ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ 1802 में इनको विलियम लाउथर ने इनको जो है 4000 पाउंड्स जो है इनको दिए थे विलियम वर्ड्सवर्थ को। तो इस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए 1802 भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था। उसके बाद आप देखिए एक बहुत और इम्पोर्टेंट पॉइंट के लिए है कि पोएट्स लुइस कैरोल, इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ की जो एक पोएम है लीच गैथरर, क्या नाम है पोएम का? लीच गैथरर। उस पोएम को हम कहते हैं रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस भी इस पोएम को नाम है। और ये पोएम जो है 1807 में लिखी गई थी। तो इसमें हम पोएम को जो है जो रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है, इस पोएम को कॉमन रूप से हम जो है लीच गैथरर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये जो लुइस कैरोल थे, इन्होंने अपना एक प्ले लिखा था, इन्होंने अपना एक नॉवेल लिखा था। नॉवेल था इनका थ्रो द लुकिंग ग्लास। क्या था? थ्रो द लुकिंग ग्लास, एक वर्क है। और इस नॉवेल में इन्होंने एक सॉन्ग लिखा था। क्या लिखा था? सॉन्ग। और वो सॉन्ग क्या था? उस सॉन्ग का नाम था हेड डॉग आइज। ये विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये सॉन्ग किससे रिलेटेड था? ये सॉन्ग जो है इसकी पैरोडी थी। इसकी क्या थी? पैरोडी थी। ध्यान दीजिएगा, लीच गैथरर पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और इस पोएम की पैरोडी जो है लुइस कैरोल ने अपने वर्क नॉवेल थ्रो द लुकिंग ग्लास में हेड डॉग आइज में क्या किया था? इसकी पैरोडी की थी। ठीक है।
तो एक कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। और भी विलियम वर्ड्सवर्थ के आपको अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट जानना है तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पूरी सीरीज जो है, जिसकी प्ले लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस डिस्क्रिप्शन में जाकर विलियम वर्ड्सवर्थ की पूरी सीरीज को आप देख सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का जिक्र किया गया है, और ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिक के बारे में आपको काफ़ी दिन से खोज रही होगी उनको तो उम्मीद ये भी हो सकती है कि शायद आपने इन टॉपिक के बारे में अभी तक जाना नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, ये कैसी थी, इसके बारे में प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम आपसे विलियम वर्ड्सवर्थ की नई क्लास में कुछ नए पॉइंट के साथ।